नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 छठी कक्षा की, जिसके पहले 3 प्रश्न हमने पहले ही हल कर लिए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 के अंदर इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला है हमारे पास एक बिंदु, कहता है एक बिंदु में से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बारे में भी मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन किया था इसकी पहली वीडियो के अंदर, तब आपको बताया था कि हम अगर एक बिंदु यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, लगा देते हैं, तो उसमें से अनेक रेखाएं हम खींच सकते हैं एक बिंदु में से। ठीक है, एक बिंदु में से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा, आपने इसके उत्तर में लिखना है अनेक। जहां आप लिखोगे एक बिंदु में से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर पूछा गया है कि दो बिंदुओं में से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अगर हमें दो बिंदु दिए गए हों, उसमें से हम कितनी रेखाओं को पास कर सकते हैं, कितनी रेखाओं को यहां से गुजार सकते हैं। तो देखें बेटा, अगर मैं दो बिंदुओं में से एक रेखा खींच देता हूं, ठीक है, मैंने एक रेखा खींच दी दो बिंदुओं में से, इन दो बिंदुओं में से इनका मैं नाम भी रख देता हूं ए और बी। उसके बाद इसके बीच में से, ए और बी दोनों के बीच में से मैं कोई और रेखा नहीं खींच सकता। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आप यहां से खींच दो, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि दोनों बिंदुओं में से रेखा खींचनी है हमने, तो ये रेखा हमारे काम की नहीं है बेटा। क्लियर? तो फिर दो बिंदुओं में से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। आप इसकी डायग्राम भी बना दोगे, इसको नहीं बनाना आपने साथ में। ठीक है, अगर आपको दो बिंदु दिए गए हों तो उसमें से सिर्फ एक रेखा हम खींच सकते हैं, सिर्फ एक। क्लियर? ये था प्रश्न नंबर 4। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में इन्होंने कहा है एक रफ आकृति बनानी है हमने। पहला पार्ट है बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। हमारे पास एक रेखाखंड है AB। ये देखो, मैंने एक रेखाखंड ले लिया जिसका नाम क्या है AB। कहता है बिंदु P इस रेखाखंड पर स्थित है, तो कहीं पर मैं इसके बिंदु P लगा देता हूं। बस हमने एक रफ आकृति बनानी थी, जो भी दिया गया था उसको मैंने यहां पे बना दिया। यही आपका आंसर है। उसके बाद बी पार्ट के अंदर इन्होंने कहा है रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था, प्रतिच्छेद जो रेखाएं करती हैं उसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को काटती हैं। तो फिर हम दो रेखाएं यहां पे ड्रॉ करते हैं जो एक दूसरे को कट आउट करती हैं। ठीक है, तो फिर XY रेखा है एक रेखा कौन सी है XY, दूसरी रेखा का नाम है PQ। ठीक, दोनों बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। जो ये बिंदु M है, प्रतिच्छेद बिंदु है, ये इनका M बिंदु है। ठीक है, तो दो रेखाएं हमने खींचनी थी XY और PQ, जो दोनों की दोनों M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये देखें, PQ रेखा XY रेखा दोनों M बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद सी पार्ट के अंदर इन्होंने कहा है रेखा L पर E और F स्थित हैं परंतु D नहीं। हमने एक रेखा लेनी है जिसका नाम L रखना है। ये देखें, मैंने एक रेखा ली, इसका नाम रख दिया L। बेटा जब किसी रेखा का नाम हम उसके ऊपर के बिंदुओं से नहीं रखते तो उसको इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो फिर रेखा L मैंने ले ली, इस पर बिंदु E और F स्थित हैं। मैंने इसके ऊपर दो बिंदु लेने हैं E और F, परंतु D नहीं। इसके ऊपर कहते हैं D नहीं, D कहीं बाहर है, तो मैं यहां पे D ले लेता हूं। ये मेरी रफ डायग्राम बन चुकी है। देखो, इन्होंने कहा था रेखा L रेखा ले ली मैंने,
ई और एफ इसके ऊपर स्थित है, स्थित करवा दिए, परंतु डी इसके ऊपर नहीं है, तो डी मैंने बाहर ले लिया, कहीं भी ले लो आप। डी पार्ट है इसका, ओपी और OQ दो रेखाएं हैं, दोनों O पर मिलती हैं, मिलती हैं का मतलब प्रतिच्छेद करती हैं। तो फिर मैं यहां पे दो रेखाएं लेता हूं, OP और OQ। यहां पे एक बात ध्यान से देखें, O इनका कॉमन बिंदु है, साझा बिंदु है, ठीक है, जहां पे ये मिल रही हैं, इसका मतलब मैं इसको O लूंगा। तो यहां पे P OP होगी, OQ हो गई। ये देखें एक रेखा OP, एक रेखा OQ। जो O है ये इनका कॉमन पॉइंट है जहां पे ये मिलती हैं दोनों, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु इनका O है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, छठा जो प्रश्न है हमारे पास, इसकी दी गई डायग्राम को मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है। ये डायग्राम हमें दी गई है। छठे प्रश्न के अंदर इन्होंने सत्य असत्य के प्रश्न पूछे हैं। हमने ABCD सभी पार्ट में ये बताना है कि कौन सा पार्ट सत्य है, कौन सा पार्ट असत्य है। तो आपको साथ में बुक खोलनी पड़ेगी। तो देखिए मैं पहले पार्ट की स्टेटमेंट को बोलता हूं। कहता है QMONP, QMONP रेखा MN पर स्थित हैं। रेखा MN, बेटा देखो जब रेखा MN की बात हो रही है, रेखा की बात हो रही है, तो रेखा तो फिर सारी हो गई ना, ठीक है। जब हम रेखा की बात करते हैं, चाहे उसका नाम आप MO ले लो, MN ले लो, MP ले लो, ON ले लो, तो रेखा तो सारी हो गई ना। तो ठीक है, जब रेखा MN की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे पॉइंट इसके ऊपर हैं, सही बात है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद MON रेखाखंड MN पर स्थित हैं। MON रेखाखंड MN, हाँ अगर हम MN रेखाखंड लेते हैं, रेखाखंड, तो देखिए रेखाखंड सिर्फ इतना का है, यहां से लेकर यहां तक रेखाखंड की बात हो रही है। तो MON तीनों के तीनों उस रेखाखंड के ऊपर हैं, सही बात है, हैं। उसके बाद MN रेखाखंड MN के अंत्य बिंदु हैं। कहते हैं M और N रेखाखंड MN के अंत्य बिंदु हैं, सही है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये दोनों अंत्य बिंदु हैं इसकी। उसके बाद O और N रेखाखंड OP के ऊपर हैं। O और N, O और N रेखाखंड OP के ऊपर हैं। ये देखिए रेखाखंड, अब OP की बात हो रही है, तो O और N दोनों इसके ऊपर हैं, सही है बिल्कुल। अगला है E पार्ट। M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। रेखाखंड OQ है, ये देखो रेखाखंड OQ, ये है रेखाखंड OQ। कहता है जो M है ये इसके अंत्य बिंदुओं में से एक है, गलत है ये देखो, है ना, क्योंकि OQ जो रेखाखंड है इसके अंत्य बिंदु कौन से बनते हैं, O और Q बनते हैं, M तो नहीं ना, M तो इसके बीच में आता है, तो हम इसको बोलेंगे ये गलत है। उसके बाद F पार्ट। M किरण OP पर एक बिंदु है। OP एक किरण है, देखो OP किरण कौन सी बनेगी, यहां OP किरण इस साइड की किरण बनेगी। तो कहता है M उसके ऊपर है, नहीं M तो इस साइड रह गया, किरण उस साइड जा रही है, तो फिर ये भी गलत है ना। बात क्लियर हो चुकी है ना, क्योंकि OP जो किरण है उस साइड जाएगी, तो M तो इस साइड रह गया, अंत्य बिंदु किरण का ये वाला है, तो M तो नहीं आएगा इसके ऊपर, इसलिए ये गलत है। G पार्ट। किरण OP किरण QP से भिन्न है। कहता है पहले OP किरण है, एक QP किरण है। QP किरण कहां से शुरू होगी, इस बिंदु से शुरू होगी और इस साइड को जाएगी। हाँ दोनों किरण भिन्न भिन्न हैं। क्यों भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि ये किरण यहां से स्टार्ट होती है, ये किरण यहां से स्टार्ट होती है, तो दोनों भिन्न भिन्न किरणें हैं। क्लियर। इन्होंने कहा भिन्न है, ठीक है, फिर इनकी बात सही है कि दोनों भिन्न अलग अलग हैं।
एच पार्ट, किरण OP वही है जो किरण OM है। किरण OP किरण वही है जो किरण OM है। OM किरण इस साइड को आएगी, तो दोनों अलग अलग हैं, अपोजिट हो गई दोनों की दोनों। ठीक है, तो हम कहेंगे ये गलत है, इसका एच पार्ट। फिर आई पार्ट, किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है। OM कहता है OP के विपरीत नहीं है, गलत है, दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, ये भी गलत है ना। देखो OM किरण इस साइड को आ रही है, OP किरण उस साइड को जा रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इन्होंने कहा है नहीं है, तो फिर गलत है ये। अगला जे पार्ट, O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। कहता O OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। OP किरण जो है बेटा, जो O है वो क्या होगा, उसका प्रारंभिक बिंदु, शुरू वाला बिंदु, इन्होंने कहा है नहीं है, तो फिर इसका मतलब गलत है इनकी बात। अगला पार्ट, N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। NM एक किरण है इस साइड को, NP एक किरण है इस साइड को। कहता है N दोनों का प्रारंभिक बिंदु है, सही है, चाहे किरण इस साइड जाए चाहे किरण यहां से इस साइड जाए, N दोनों का प्रारंभिक बिंदु है, बिल्कुल बात सही है। तो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न थे प्रश्न नंबर 6 के सत्य असत्य। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।